एक सवाल पूछूं? अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या सिर्फ आप मुझे देख रहे हो या कोई और भी है जो आपको देख रहा है? 2026 में सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप सेफ हो। सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप अकेले हो। सुबह उठते ही फोन अनलॉक किया, फेस आईडी ने आपका बायोमेट्रिक लिया, लोकेशन ऑन थी, जीपीएस ने आपका घर और रास्ता मार्क किया। आपने कुछ सर्च किया, किसी रील पे रुके या किसी से बात की। आपको लगा ये सब नॉर्मल है, लेकिन सच ये है ये सब सिग्नल्स हैं। हर टैप, हर स्वाइप, हर पॉज एआई के लिए सिर्फ डेटा नहीं है, ये सब आपका बिहेवियर मैप है। जब हम सर्विलेंस के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है सड़क पर लगा एक सीसीटीवी कैमरा, लेकिन 2026 का मॉडर्न सर्विलेंस सिर्फ एक कैमरा नहीं है, यह सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। आपका मोबाइल डेटा, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स, ट्रैवल हिस्ट्री और ऑनलाइन बिहेवियर, ये अब अलग अलग चीज़ें नहीं रही। एआई ने इन सबको जोड़कर एक डिजिटल आइडेंटिटी बना दिया है, और ये आइडेंटिटी आपसे ज़्यादा आपको जानती है। आज इंडिया में फेशियल रिकॉग्निशन सिर्फ एयरपोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। रेलवे स्टेशन, पब्लिक इवेंट्स, ट्रैफिक सिस्टम्स, कैमरा अब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते, मैच करते हैं। आप चल रहे हो, सिस्टम पूछ रहा है ये कौन है, और अगर कभी गलती हो जाए, एआई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब एआई गलत न होती है तो इम्पैक्ट रियल होता है, क्योंकि मशीन्स का डाउट भी आपके परमानेंट रिकॉर्ड्स में सेव हो जाता है। यहाँ से एक डेंजरस शिफ्ट शुरू होता है। अब सिस्टम सिर्फ ये नहीं पूछता कि आप कौन हो, अब एआई पूछता है ये आदमी आगे क्या करेगा, आप किस जगह बार बार जाते हो, किस टॉपिक पर गुस्सा होते हो। ये सब मिलाकर आपका बिहेवियर प्रेडिक्शन मॉडल बनता है। मतलब सिस्टम आपको फ्यूचर में जज कर सकता है बिना आपके कुछ किए। गवर्नमेंट कहती है ये सब सेफ्टी के लिए है, और काफ़ी हद तक ये बात सच भी है, लेकिन हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा होता है उसके पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है। और 2026 में कंट्रोल का मतलब सिर्फ अरेस्ट या पनिशमेंट नहीं है, कंट्रोल का मतलब है इन्फ्लुएंस। आप क्या देखेंगे, क्या बिलीव करेंगे और क्या इग्नोर कर देंगे, ये सब डिसाइड होता है एल्गोरिथम्स के थ्रू। अब यहीं पर एक डेंजरस लाइन ब्लर हो जाती है। गवर्नमेंट कहती है ये सब सेफ्टी के लिए है, और हाँ, काफ़ी हद तक ये बात सच भी है। क्राइम रोकने के लिए डेटा ज़रूरी है, लेकिन हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है, जिसके पास ज़्यादा डेटा होता है उसके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। और 2026 में कंट्रोल का मतलब सिर्फ अरेस्ट या पनिशमेंट नहीं होता, कंट्रोल का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। आप क्या देखेंगे, क्या बिलीव करेंगे और क्या इग्नोर कर देंगे, ये सब डिसाइड होता है एल्गोरिथम्स के थ्रू। जब सिस्टम को पता है कि आप किस बात पे गुस्सा होते हो, तो वही नैरेटिव आपके सामने बार बार लाएगा। बिना किसी फिजिकल फोर्स के आपकी सोच को शेप किया जा रहा है। दिस इज सर्विलेंस, नॉट जस्ट ऑफ ए बॉडी बट ऑफ ए माइंड। आपने चाइना के सोशल क्रेडिट सिस्टम के बारे में तो सुना होगा, जहाँ आपका बर्ताव आपकी प्रिविलेजेस तय करता है, लेकिन 2026 में इंडिया में ये सब अनऑफिशियली शुरू हो चुका है। सोचिए, अगर आपका फेशियल रिकॉग्निशन रिकॉर्ड किसी प्रोटेस्ट के लिए यूज़ किया जाए, तो क्या आपका बैंक लोन रिजेक्ट हो सकता है? अगर एआई ने आपको सस्पिशियस मार्क कर दिया, तो क्या आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलने में दिक्कत होगी? रूल्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन डेटा कभी डिलीट नहीं होता। आज जो नॉर्मल है, कल वही सस्पिशियस हो सकता है। यहाँ एक बात याद रखो, एआई न्यूट्रल नहीं होता, वो जैसा डेटा पाता है वैसा ही बिहेव करता है, और जिसके हाथ में डेटा होता है उसके हाथ में पूरा नैरेटिव होता है। सवाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट गलत है या सही, सवाल ये है पावर इतनी सेंट्रलाइज क्यों हो रही है, क्यों एक ही सिस्टम को ये हक दिया जा रहा है कि वो आपको जज करे, ट्रैक करे और प्रिडिक्ट करे। क्योंकि जब पावर सेंट्रलाइज होती है तो आम आदमी सिर्फ एक डेटा पॉइंट बनकर रह जाता है। अब यहाँ सबसे पहली गलत सोच आती है, मुझे इनविजिबल रहना चाहिए, मैं अपना फ़ोन फेंक दूंगा या इंटरनेट से कट जाऊंगा। नहीं, 2026 में इनविजिबल रहना सबसे रिस्की चीज़ है। सिस्टम उन लोगों को इग्नोर करता है जो इररिलेवेंट होते हैं, लेकिन उन लोगों को टारगेट करता है जो सस्पिशियस होते हैं। बिना किसी डिजिटल आइडेंटिटी के आप सिस्टम की नज़र में एक एरर बन जाएंगे। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको देखा जा रहा है या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या आपकी वैल्यू सिस्टम के लिए क्लियर है। याद रखो, सिस्टम हमेशा एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। पुरानी दुनिया का रूल था डोंट स्टैंड आउट, लेकिन नई दुनिया का रूल है स्टैंड फॉर समथिंग। अगर आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी ब्लैंक है तो एआई आपको सिर्फ एक जेनेरिक डेटा पॉइंट मानकर कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग है, आपके पास एक क्लियर स्किल है, डिजिटल प्रूफ ऑफ वर्क है और एक पब्लिक वॉइस है, तो सिस्टम आपको रिस्क नहीं, एक रिसोर्स मानता है। पैटर्न्स ब्रेकर्स कंट्रोल नहीं होते, वो सिस्टम को शेप करते हैं। इसलिए स्मार्ट लोग आज सिस्टम से भाग नहीं रहे, वो 3 काम कर रहे हैं। पहला, अपनी स्किल्स को पब्लिक बना रहे हैं ताकि उनकी वैल्यू क्लियर हो। दूसरा,
एआई को अपना दुश्मन नहीं, अपना असिस्टेंट बना रहे हैं। और तीसरा, अपना नरेटिव खुद लिख रहे हैं, क्योंकि जो अपनी कहानी खुद बनाता है उसके बारे में सिस्टम कम एज्यूम करता है। आज सर्विलेंस का दौर है, कल इन्फ्लुएंस का होगा, और पावर सिर्फ उनके पास होगी जिनके पास क्लैरिटी, कम्युनिटी और क्रेडिबिलिटी होगी। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर आपके लिए कोई और डिसाइड करे तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूचर को समझना, शेप करना और लीड करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द वर्ल्ड्स ब्लूप्रिंट, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सिस्टम को एक्सपोज नहीं करते, हम आपको सिस्टम प्रूफ बनाते हैं। मिलते हैं अगले ब्लूप्रिंट पे।